मेरा नाम सुनीता है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं काफ़ी पढ़ी लिखी हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मेरे माता पिता ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। मेरे लिए जिस लड़के का रिश्ता आया था उसका नाम गौरव था। दोनों ही परिवारों की रजामंदी से हमारी शादी तय हो गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल चली गई। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा उनकी एक भाभी भी रहती थी। मेरे पति के माता पिता कई साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके थे। मेरी जेठानी विधवा थी और उनका इस दुनिया में अब कोई नहीं था, इसलिए वह ससुराल में ही रह रही थी। उनके पास कोई औलाद नहीं थी। उनके पति बहुत पहले गुजर चुके थे। उनका नाम पारुल था। वह भरी जवानी में ही विधवा हो गई थी। मैं अपनी जेठानी के कमरे में जाकर उनसे बातें करने लगी। वह बहुत अच्छी औरत थी, बेहद संस्कारी और ईश्वर में आस्था रखने वाली। उन्होंने अपने देवर यानी मेरे पति का बहुत ख्याल रखा था। उनके अतीत के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं इतना जान गई थी कि वह एक नेक दिल औरत है। मैं रोज़ उनकी सेवा में जुट जाती, उनसे बातें करती, उनके पैर दबाती। कभी वह सो जाती तो मैं चुपचाप किचन की ओर चली जाती। किचन का सारा काम निपटा कर उनके कपड़े इस्त्री करके अलमारी में सजा देती। जब अपने कमरे में लौटती तब तक रात के 11 बज जाते। गौरव तब तक सो चुके होते। घर का सारा काम मैं अकेले ही करती थी, इसलिए काफ़ी व्यस्त रहती थी। जब मेरे पति शाम को ऑफिस से लौटते थे तब मैं उन्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाती थी, क्योंकि मेरी जेठानी शाम के 5 बजे के बाद कमरे से बाहर नहीं निकलती थी और हर छोटे बड़े काम के लिए मुझे ही आवाज़ देती थी। मुझे उनकी सेवा करके खुशी मिलती थी। मैंने उनसे कह रखा था, भाभी आपको बिस्तर से नीचे पैर रखने की भी ज़रूरत नहीं, मैं आपका सारा काम कर दिया करूँगी। मेरी ये बात सुनकर वह बेहद खुश हो गई थी और मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देने लगी। मुझे तो बस आशीर्वाद ही चाहिए था। देखते ही देखते हमारी शादी को 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक मुझे कोई संतान नहीं हुई थी। मेरी जेठानी बहुत धार्मिक थी। मेरे पति अक्सर कहते, भाभी से आशीर्वाद लिया करो और अपने लिए प्रार्थना करवाया करो, उनकी प्रार्थना बहुत जल्द कबूल होती है। हमारे पड़ोस में भी भाभी का बहुत नाम था। अगर किसी का बच्चा बीमार होता तो लोग उसे आशीर्वाद दिलवाने के लिए भाभी के पास ले आते थे। मेरे पति ने मुझसे साफ कह रखा था, अगर तुम मुझे खुश रखना चाहती हो तो तुम्हें मेरी भाभी को खुश रखना होगा और उनका पूरा ख्याल रखना होगा। मैं भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभा रही थी, लेकिन इन सब के बीच मेरा और मेरी जेठानी का रिश्ता कुछ अजीब सा हो गया था, जैसे कोई अनदेखा पर्दा आ गया हो। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। उस दिन भी रोज की तरह मैं जेठानी के पैर दबा रही थी। देर रात हो गई थी, लगभग 11 बजे। मैं कुछ समय से नींद न आने की बीमारी से जूझ रही थी, इसलिए नींद की दवा लेकर सोने लगी थी। जब दवा लेने के लिए डिब्बा उठाया तो देखा कि दवा खत्म हो चुकी थी। रात का वक्त था, इसलिए नई दवा लाना भी संभव नहीं था। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, थकी हुई थी, लेकिन करवटें बदलते बदलते 3 बज गए थे। कमर में दर्द हो रहा था तो मैं उठकर बैठ गई। बोरियत महसूस हो रही थी, इसलिए सोचा कि भाभी के पास जाकर बैठ जाती हूँ। वह अक्सर कहती थी उन्हें रात में नींद नहीं आती। मैं धीरे धीरे उनके कमरे की ओर बढ़ी ही थी कि अंदर से किसी मर्द की आवाज़ सुनाई दी। मेरे कदम वहीं रुक गए। लगा कि शायद मुझे कोई भ्रम हो रहा हो, लेकिन तभी उस मर्द ने मेरी जेठानी का नाम पुकारा। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि कमरे के अंदर कोई मर्द मौजूद है। न जाने क्यों इस बात से मुझे अजीब सा सुकून मिला। मैं चुपचाप अपने कमरे में लौटी और गौरव को जगाने लगी। वह उठे और गुस्से से बोले,
अगर तुमने मेरी माँ जैसी भाभी पर कोई इल्ज़ाम लगाया तो मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। मैंने कहा, आप बस एक बार चलकर खुद देख लीजिए। बहुत कोशिशों के बाद गौरव मेरे साथ चले। जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला, हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। भाभी भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठी हुई थी और मंत्रोच्चार कर रही थी। उन्होंने पीछे मुड़कर हमें घूरा और पूछा, इस वक्त क्यों आए हो? मैंने घबराकर बहाना बनाया, भाभी मेरे सिर में दर्द है, सोचा आपसे गोली मांग लूं। गौरव खामोश रहे और बाहर निकल गए। भाभी नाराज होकर बोली, अब यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, मेरी पूजा में खलल मत डालो। मैं डरते डरते अपने कमरे में लौटी। जैसे ही अंदर पहुंची, गौरव ने मुझे एक थप्पड़ मार दिया और बोले, अगर तुमने फिर कभी भाभी पर उंगली उठाई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और जरा भी अफसोस नहीं करूंगा। मैं कमरे के एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। आज मेरे पति ने मुझसे ऐसी बात कह दी थी जो मेरे दिल को चीर गई। मुझे लगने लगा कि मेरी शादीशुदा जिंदगी में मेरी कोई अहमियत ही नहीं। सब कुछ तो भाभी के इर्द गिर्द घूमता है। गौरव का रिश्ता भी भाभी ने ही तय करवाया था। वह हमेशा बड़ा घूंघट करती थी, बहुत धीमे स्वर में बोलती थी और सभी को अपने शांत स्वभाव से मोह लेती थी। मेरी फैमिली को भी वह बहुत पसंद आई थी, लेकिन आज मेरे मन में उनके लिए सिर्फ नफरत बची थी। मेरी फैमिली को ऐसा लगता था कि मेरी जेठानी के इतने अच्छे संस्कार है तो जाहिर है कि उनके घर में बाकी सदस्य भी बहुत अच्छे होंगे। इसी सोच के चलते उन्हें यह रिश्ता बहुत पसंद आया। उन्हें लगा कि जब भाभी इतनी धर्मपरायण और सुसंस्कारी है तो उनका देवर भी बहुत अच्छा ही होगा। उन्होंने बिना ज़्यादा सोच विचार किए इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। मेरे परिवार का कहना था, ना तुम्हारी ससुराल में सास है, ना ससुर, ना ननद, सिर्फ एक जेठानी है, वो भी इतनी समझदार और शांत स्वभाव की। सारा दिन भगवान की भक्ति में लगी रहती हैं। अगर तुम अपनी जेठानी को पलंग पर बैठाकर भी खाना खिलाओगी तो भी कम है। बेचारी ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख सहे हैं। शादी के कुछ ही दिनों बाद विधवा हो गई और तब से अपने देवर का ख्याल रख रही है। मेरे माता पिता की ये बातें मैंने दिल से समझ ली थी। शादी की पहली रात मेरे पति गौरव ने भी यही बात दोहराई थी। मेरी भाभी मेरे लिए माँ जैसी हैं। अगर तुम उन्हें खुश रखोगी तो समझो मैंने तुमसे जो उम्मीद की है वो पूरी हो गई। बस मेरी भाभी का हमेशा सम्मान करना और उनका पूरा ध्यान रखना। गौरव की कही ये बातें आज भी मेरे जहन में गूंजती हैं। मैंने भी ठान लिया था कि भाभी का पूरा ख्याल रखूंगी और उन्हें ही अपनी सांस की तरह मानकर सेवा करूंगी। गौरव भी अक्सर मेरी तारीफ किया करते थे, लेकिन शाम होते ही जब गौरव ऑफिस से लौटते थे तो ज़्यादातर समय भाभी के कमरे में ही बिताते थे। एक दिन भी ऐसा ही हुआ। गौरव ऑफिस से लौटे और भाभी के कमरे में चले गए। 2 घंटे बाद जब बाहर निकले तो बहुत गुस्से में थे। वह मुझसे बात बात पर नाराज़गी जाहिर करने लगे। जब मैंने वजह पूछी तो बोले, तुम शायद भूल गई हो कि मैंने तुम्हें क्या कहा था। मैंने कहा था कि भाभी का पूरा ख्याल रखना, लेकिन तुम बहुत लापरवाह हो। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर भाभी को मेरी किस बात से शिकायत हो गई थी। डर था कि कहीं गौरव मुझसे नाराज़ न हो जाए, इसलिए मैंने फिर से भाभी की सेवा में खुद को झोंक दिया। दिन रात उनके लिए काम करने लगी। ईश्वर की कृपा से गौरव दोबारा मुझसे खुश हो गए और हमारी जिंदगी फिर सामान्य हो गई। एक दिन मैंने गौरव से बाहर डिनर पर ले जाने की जिद की। हमारी शादी को 6 महीने हो चुके थे, लेकिन हम कभी बाहर घूमने नहीं गए थे। शाम को गौरव ऑफिस से लौटे तो मैं तैयार होकर उनका इंतज़ार कर रही थी। मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें मैं
बहुत स्मार्ट लग रही थी। गौरव मुझे शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में लेकर गए। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। हमने भरपूर एंजॉय किया। घर लौटते लौटते रात के 11 बज गए। लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुए, एक विचित्र दृश्य ने हमारे होश उड़ा दिए। पारुल भाभी आंगन में बैठी थी। उनके दोनों हाथों में उनके पति की तस्वीर थी और वह जोर जोर से रो रही थी। वह तस्वीर की ओर देखकर कह रही थी, अब तो गौरव भी बदल गया है। गौरव भाभी के पास जाकर उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा, लेकिन उनका गुस्सा कम होने की बजाय और बढ़ गया था। फिर गौरव मुझ पर बरस पड़े, तुम मेरी भाभी के पीछे क्यों पड़ी हो? वो हमेशा मुझसे तुम्हारी शिकायत करती रहती हैं। मैं सुनकर चौंक गई थी। मैंने कभी भी भाभी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था, बल्कि दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। मैंने गौरव को यकीन दिलाने की कोशिश की, उनकी कसम खाई, लेकिन वह मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अपने पति को मनाना सबसे मुश्किल काम है। मैंने खुद से कहा, हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो बदले में हमें अक्सर बुराई मिलती है। अब जब मुझे एक रात जेठानी के कमरे से किसी मर्द की आवाज़ सुनाई दी थी, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं इस औरत की सच्चाई सामने लाकर रखूंगी। आज से पहले मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब मुझे अपनी जेठानी से नफरत हो गई थी। मेरी शादीशुदा जिंदगी पर जैसे उनकी वजह से ग्रहण लग गया था। गौरव हर वक्त अपनी भाभी की चिंता में लगे रहते थे। मैं तो जैसे उनके लिए एक नौकरानी बनकर रह गई थी। अब मैंने ठान लिया था कि मैं भाभी की असलियत जरूर उजागर करूंगी। उस रात भी मैं चुपचाप अपने कमरे में लेट गई, लेकिन नींद कहाँ, हर आहट पर चौंक जाती थी। फिर रात के 2 बजे मैंने धीरे से उठकर कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत की, ताकि गौरव को पता न चले कि मैं कहाँ जा रही हूँ, वरना वह और नाराज हो जाते। मैं दबे पांव जेठानी के कमरे की ओर बढ़ने लगी। अगली सुबह जब गौरव ऑफिस के लिए उठे तो उनका मूड सामान्य था। मैंने भी अपने चेहरे से कुछ जाहिर नहीं होने दिया और रोज की तरह काम में लग गई। तभी मेरी जेठानी मेरे पास आई और घूरते हुए बोली, परसों रात तुम मेरे कमरे में क्या लेने आई थी? मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, कल रात आपके कमरे में किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कोई चोर न घुस आया हो, इसलिए मैं गौरव को लेकर आ गई थी। भाभी भड़क गई, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी के कमरे में यूं ताक झांक करते हुए? अगर मैं कमरे में थी तो कोई चोर नहीं आएगा। लगता है तुम्हारे दिल और दिमाग में ही चोर घुस गया है, और इस चोर को निकालने का एक ही तरीका है, तुम्हें तुम्हारे पति से डिवोर्स दिलवाकर इस घर से निकाल देना। अगर मैंने कह दिया तो गौरव तुम्हें इसी वक्त तलाक देकर घर से बाहर निकाल देगा। उनकी ये धमकी सुनकर मैं डर गई, बहुत सहम गई थी, कुछ कह नहीं पाई, चुपचाप वहाँ से हट गई। हर रात की तरह मैंने सारे काम खत्म किए और अपने कमरे में चली गई। गौरव सो चुके थे, मैं भी बिस्तर पर लेट गई, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ बाहर की आवाज़ों पर था। जब रात के 2 बजे सन्नाटा छा गया तो मैंने फिर से धीरे धीरे उठकर अपने कमरे से बाहर निकलना शुरू किया। इस बार जेठानी की सच्चाई को बेनकाब करने के इरादे से मैंने अपने कान उनकी खिड़की से लगा दिए थे। पारुल भाभी किसी से बात कर रही थी और कह रही थी, मैं बड़ी मुश्किल से अपने दिन गुजार रही हूँ। मुझे हमेशा से इंतज़ार होता है कि कब रात होगी और कब तुमसे मेरी मुलाकात होगी। फिर किसी आदमी की आवाज़ मेरे कानों में आने लगी। वह आदमी कह रहा था, पारुल मेरा भी यही हाल होता है, काश हम दोनों एक साथ रह सकते। मैं इतना सुनकर अपने कमरे में वापस लौट गई थी, क्योंकि मेरा शक अब दूर हो चुका था। मेरी जेठानी का चरित्र सच में बहुत खराब था। वह कोई संस्कारी औरत नहीं थी।
बल्कि वह तो संस्कार के नाम पर नाटक कर रही थी। अब मैं अपनी जेठानी का असली चेहरा अपने पति को दिखाना चाहती थी, मगर ये काम दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था, क्योंकि वह अपनी भाभी पर अंधा विश्वास करते थे। वह तो अपनी भाभी को अपनी माँ समझ बैठे थे और सोचते थे कि उनकी उम्र निकल चुकी है, इसलिए वह कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। जब सुबह हुई तो गौरव के चेहरे पर अब भी 12 ही बजे हुए थे। उनका मूड मेरी तरफ से अच्छा नहीं था। वह बात बात पर मुझे गुस्सा दिखा रहे थे। मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, तब जाकर कहीं वह मान गए, मगर शिकवा करना नहीं भूले। जब मैंने उन्हें मनाया तो सॉरी कहा तो वह बोले, अगर आज के बाद तुमने मेरी भाभी के बारे में कोई भी गलत शब्द का उपयोग किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उस वक्त मैं तुम्हें तलाक देकर इस घर से निकाल दूंगा और फिर हमारे हाथ में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? मैं उनकी बात सुनकर परेशान हो गई थी, लेकिन मैंने उनका ध्यान दूसरी बातों में लगा दिया। मैंने गौरव को थोड़ा मस्का लगाया और उनसे कहा, गौरव, आज हम कहीं घूमने चलेंगे। वैसे भी आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, मुझे चेकअप के लिए जाना है। मेरी शादी को 1.5 साल हो चुका था, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मैं अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाने वाली थी। और कुछ ही दिन पहले डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट भी करवाए थे, जिसकी रिपोर्ट आज मिलनी थी। गौरव मेरी बात पर राजी हो गए और बोले, ठीक है, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। मैं शाम को अच्छे से तैयार होकर बैठ गई थी और अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही गौरव घर आए, हम डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल गए। डॉक्टर ने हम दोनों को बड़े गौर से देखा और कहा, आप लोग बच्चे के लिए इलाज क्यों करवा रहे हो जब आप दोनों ही औलाद नहीं चाहते? मैंने डॉक्टर की तरफ हैरानी से देखा और पूछा, डॉक्टर, आप क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर बोले, आप दोनों की रिपोर्ट से पता चलता है कि आप लोग गर्भ धारण नहीं करना चाहते, इसलिए आप दोनों में से कोई गर्भ निरोधक दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। हम दोनों के सिर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। मैंने अपने पति की तरफ शक की निगाहों से देखा, जबकि वह भी मुझ पर शक किए बैठे थे। उसके बाद हम दोनों घर लौटने लगे। पूरे रास्ते एक दूसरे से कोई बात नहीं हुई। हम जब अपनी गली में पहुंचे तो गौरव की बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। गौरव अब और भी ज़्यादा गुस्से में आ गए। हम दोनों अब पैदल ही घर की तरफ चल पड़े। जब हम घर पहुंचे तो देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर से कोई ताला नहीं लगा हुआ था। हम जैसे ही घर के अंदर गए तो भाभी के कमरे से उनकी आवाज़ें सुनाई दी। हम आंगन में ही रुक गए और सुनने लगे। भाभी कह रही थी, जल्दी करो, मैं अपना सामान पैक कर चुकी हूँ, आज मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। फिर किसी मर्द की आवाज़ आई, हाँ पारुल, इससे पहले कि तुम्हारा देवर और देवरानी वापस लौटे, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मेरे पति भी ये सुन रहे थे। उनकी आंखों में तो खून उतर आया था। उन्होंने जोर से भाभी के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, हम दोनों ने देखा कि भाभी के साथ एक आदमी खड़ा था। गौरव ने उसका गिरेबान पकड़ लिया और उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। थप्पड़ पर थप्पड़ बरसाने लगे। उस आदमी की हालत खराब हो गई। भाभी उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। वह कह रही थी, गौरव, एक बार मेरी बात तो सुनो, भगवान के लिए प्लीज मेरी बात सुन लो, ये आदमी बेकसूर हैं। गौरव ने गुस्से में आकर अपनी माँ जैसी भाभी के गाल पर भी थप्पड़ जड़ दिए। ये देखकर मुझे अंदर से तसल्ली मिली, क्योंकि वह औरत हमें इतने दिनों से धोखा दे रही थी। वह आदमी तो सोफे पर गिरा था और भाभी फूट फूट कर रो रही थी। मैं घबरा गई थी कि आज मेरे पति ने अपनी भाभी पर हाथ उठा लिया। भाभी मेरे पास आई और हाथ जोड़कर बोली, सुनीता, तुम ही गौरव को समझाओ,
भगवान के लिए मुझे एक मौका दो अपनी बात कहने का। मुझे भी उन पर गुस्सा आ रहा था। दिल कर रहा था कि उन्हें धक्का देकर घर से निकाल दूं, लेकिन भगवान का नाम सुनकर मैंने उनकी बात सुनने का फैसला किया। मैंने गौरव को रोका। वह आदमी अब सोफे पर बैठा हुआ था, घायल अवस्था में। मैंने भाभी से पूछा, कहो आप क्या कहना चाहती हो? गौरव ने कहा, एक बार उनकी बात सुन लो। भाभी ने बताया कि उनका अफेयर पिछले 3 सालों से इस आदमी से चल रहा है। जब उनके पति की मृत्यु हो गई थी तब इस आदमी ने उन्हें प्रपोज किया था। भाभी ने बताया कि इस आदमी का नाम विपुल है और वह शादी से पहले ही उन्हें पसंद करता था। जब उसे पता चला कि उनके भैया की मृत्यु हो चुकी है तब वह भाभी को दोबारा शादी के लिए मनाने लगा। भाभी ने आगे बताया कि विपुल की बहन उनके भाई की पत्नी है। शादी से पहले भाभी ने विपुल की बहन को बहुत तंग किया था। विपुल उनकी भाभी का छोटा भाई है। भाभी ने रोते हुए बताया, मैंने अपनी भाभी की जिंदगी में जहर घोल दिया था। मेरा भाई मेरे बहकावे में आकर अपनी पत्नी को बहुत पीटता था, लेकिन मेरी भाभी बहुत समझदार और सुलझी हुई औरत थी, इसलिए मैंने उनका रिश्ता अपने भाई से करवा दिया। भाभी रोते हुए अपनी कहानी सुना रही थी। उन्होंने बताया कि उनके मायके में सिर्फ उनके भैया और भाभी रहते थे। मेरे माता पिता तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। एक मेरा छोटा भाई था जो मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब से उसका चक्कर विपुल की बहन से चलने लगा तब से वह मुझ पर ध्यान देना भूल गया। बस तभी से मुझे अपनी भाभी यानी विपुल की बहन से नफरत हो गई थी, इसलिए मैंने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था और उसकी छोटी छोटी शिकायतें अपने भाई से करने लगी थी। मेरा भाई मेरी हर बात मानता था, इसलिए मैंने अपनी भाभी को तलाक दिलवाकर अपने मायके से निकाल दिया। इसके बाद मेरी शादी गौरव के साथ हो गई। मेरा इरादा था कि मैं इस घर पर अकेली राज करूंगी, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। मेरे पति शादी के 6 महीने बाद ही इस दुनिया से चले गए। इसके बाद मैंने तय किया कि मैं इस घर को कभी नहीं छोड़ूंगी और अकेले ही इस पर राज करूंगी। लेकिन लोगों का कहना था कि मुझे अपने देवर की शादी करवा देनी चाहिए। दुनिया वालों की बातें में आकर मैंने अपने देवर के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया और तब तुम इस घर में आ गई। मैंने गौरव से हमेशा तुम्हारी शिकायत की, कहती कि तुम उनके ऑफिस जाने के बाद मेरे साथ बुरा व्यवहार करती हो। मैं इस घर में अपना वर्चस्व कायम रखना चाहती थी और तुम्हें नीचा दिखाना चाहती थी, लेकिन विपुल ने मुझे बताया कि वह मुझे पहले से ही पसंद करता था और मुझसे शादी करना चाहता था। जब उसे पता चला कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे तो उसने मुझे मिलना जुलना शुरू कर दिया। मेरी भाभी यानी विपुल की बहन तलाक लेकर मायके जा चुकी थी और मेरा शादी हो चुकी थी। बाद में मुझे एहसास हुआ कि विपुल मुझसे मोहब्बत करता है और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे उसकी बहन के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे पहले पता होता कि वह मुझसे मोहब्बत करता है तो मैं विपुल के साथ खुशी खुशी अपना घर बसा लेती, लेकिन अब जब मुझे प्यार का एहसास हुआ तो मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं क्या करूं। मैं नहीं चाहती कि मेरी सच्चाई गौरव के सामने आए, क्योंकि गौरव मुझे बहुत इज्जत देता था। इसलिए मैंने वही तरीका अपनाया जो अपने भाई और भाभी के साथ अपनाया था। तुम्हें नीचा दिखाने की हर कोशिश की ताकि तुम इस घर को खुद ही छोड़ दो, लेकिन तुम तो बहुत जिद्दी निकली। मेरे घर और मेरे प्लान मेरी गलती की वजह से बर्बाद हो गए। जब से राहुल ने तुमसे शादी की थी तभी से मेरे दिल में उसके लिए नफरत भर गई थी। मैं इस घर की मालकिन बनना चाहती थी, लेकिन गौरव तुमसे इतना प्यार करता था कि मुझे अपनी अहमियत कम लगने लगी थी। गौरव ने मुझे अपनी माँ जैसा दर्जा दिया था और मुझे उस पर गुस्सा आने लगा था। मैंने तय किया कि मैं किसी भी हाल में
विपुल से शादी करूंगी और इस घर को छोड़ दूंगी। मैंने तुम दोनों के खाने में गर्भ निरोधक दवाइयाँ मिलानी शुरू कर दी थी ताकि तुम मां न बन सको और गौरव का ध्यान तुम्हारे बच्चे पर न चला जाए। विपुल मुझसे बार बार कहता था कि मैं उसके साथ भाग चलूं। हम दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी थी। वह खिड़की से मेरे कमरे में आता था और हम रात में बातें करते थे। हम दोनों ने शादी का फैसला कर लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो कुछ मैं समझ रही थी वह सिर्फ एक धोखा था। जब घर पर हमारी सच्चाई खुली तो विपुल ने कहा, पारुल, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैं तो बस बदला ले रहा था। तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं भी तुम्हें दुनिया के सामने शर्मिंदा करना चाहता था, इसलिए प्यार का नाटक किया। विपुल का यह सच सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं उसके पीछे पीछे भागी, उससे माफ़ी मांगी, लेकिन उसने एक न सुनी और मुझे धक्का देकर घर से निकल गया। इसके बाद गौरव ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। 3 दिन बाद गौरव ने फैसला किया कि मेरी शादी एक 50 वर्षीय व्यक्ति से कर दी जाए। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन गौरव ने साफ शब्दों में कहा, अब इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं बचा। या तो शादी कर लो या इस घर से निकल जाओ। आखिरकार मैंने हार मान ली और चुपचाप शादी कर ली। विदा होते समय गौरव ने कहा, आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। अगर वापस लौटने की कोशिश की तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। भाभी रोती हुई चली गई। उनके जाने के बाद गौरव ने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। कुछ समय बाद मेरी गोद में एक प्यारी सी बेटी आई। अब मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। मुझे अपने पति का भरपूर प्यार मिलता है। जैसा करोगे वैसा ही भुगतना पड़ेगा। पारुल भाभी ने जो किया उसका फल उन्हें मिल गया और विपुल ने सिर्फ बदला लिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि अगली कहानी की जानकारी सबसे पहले आपको मिले।